हेलो फ्रेंड्स। ये दूसरे दिन की सुबह है हमारी शंग्रीला रिज़ॉर्ट में स्कर्दू। और ये शंग्रीला रिज़ॉर्ट में ही इन्होंने एक टेबल लगाई हुई थी और उसके ऊपर ये आर्टिफैक्ट जो है वो सेल कर रहे थे। ये जहर मोरा है, ये स्टोन। और इसकी ये ख़ासियत है कि इसमें अगर आप कोई चीज़ खाते हैं इसमें डाल के इसके साथ या स्पून यूज़ करें या प्याला यूज़ करें तो जहर का और जादू और नज़र जो है ना वो जो है ये मिथ है या रियलिटी आई डोंट नो, लेकिन इनका कहना है कि ये जो है इससे इसकी बचत हो जाती है। और यहाँ पे इसके अलावा भी इनके पास छोटे छोटे उसके ज्वेलरी के सेट्स और बैंगल्स और बड़ी क्यूट क्यूट चीज़ें थी इनकी। और प्राइसेस भी इतनी ख़ास ज़्यादा नहीं थी। जैसे एक कप जो है वो 3,000 का। अब बात ये है कि अगर आप कहें कि यार 3,000 तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप ये सोचें कि ये इतनी मेहनत इसमें लगती है, ठीक है, उसको कार्व करके बनाते हैं। दूसरा ये कि इनके पास सिर्फ ये 3-4 महीने ही होते हैं जिसमें ये जो है ये अपना जो है ये ट्रेड करते हैं, यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं। उसके बाद तो ये जो है ना इनका जो ये ट्रेड वगैरह जो है ख़त्म हो जाती है बिकॉज ऑफ द वेदर, बिकॉज इनकी विंटर्स काफ़ी हार्श हैं। उसके बाद फिर हम लोग दोपहर का वक्त था तो हम लोगों ने कहा पहले खाना खाते हैं और उसके बाद हमारा इरादा था कि हम बाहर निकलें। तो अभी सारे हमने कहा बाहर बैठ के खाते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे चिकन कढ़ाई मंगवाई, साथ में इनका सैलड था और नान बड़े मज़े के। और बच्चों ने तो अपने लिए बर्गर्स वगैरह ही मंगवाए थे। तो खाने का मज़ा अच्छा था। दूसरा बात ये इतनी खूबसूरत आपके इर्द गिर्द आपके नज़ारे देख रहे हो तो खाने का मज़ा खुद ब खुद ही ज़्यादा हो जाता है। और वैसे भी खाना इतना बुरा नहीं था इनका, ठीक था। तो ये जो आपके लेक देख रहे हैं ना, ये इसको शंग्रीला लेक भी कहते हैं और लोअर कचूरा लेक भी कहते हैं। और अभी मैं आपको लेके जा रही हूँ अपर कचूरा लेक, जो इनका बहुत ही फेमस वो है स्पॉट है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे स्पोर्ट्स वगैरह भी है वाटर रिलेटेड। तो अभी हम ये एलिवेटेड था सारा और 2500 की एलिवेशन के ऊपर है अबव द सी लेवल। और काफ़ी ख़राब थी रोड और काफ़ी बम्पी थी, क्योंकि आप देख सकते हैं लैंड स्लाइडिंग बहुत होती है। या अगर रिपेयर करते भी रहे ना रोड्स तो साथ इतनी लैंड स्लाइडिंग होती है बिकॉज ऑफ द गशिंग वाटर एंड ऑल द माउंटेन्स आर लाइक इनके बिल्कुल इनके पेबल्स हैं माउंटेन्स जो है। तो वो जैसे ही बारिश होती है कुछ होती है तो वो लैंड स्लाइडिंग हो जाती है, इसकी वजह से रोड्स टूट जाती हैं। तो इट वाज अ बम्पी राइड, लेकिन ये कि बहुत पिक्चरेस्क और बहुत ही खूबसूरत। जगह जगह पे यहाँ पे फॉल्स हैं, जगह जगह पे यहाँ पे स्प्रिंग्स हैं, जगह जगह पे यहाँ वाटर टरेट्स हैं। और मैं तो आई वाज अमेज्ड, आई वाज इन लव। ये जो है ना हम अपर कचूरा की तरफ जा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा रास्ते में जो है ना हम टूरिस्ट वगैरह देख रहे थे, लोग उतर के फ़ोटोग्राफी कर रहे थे। जस्ट लुक एट दिस ब्यूटीफुल फॉल। आबशारें बहुत ज़्यादा थी, एक साइड पे आबशारें थी, दूसरी साइड पे खाई थी। और जो था ना ऐसे ठाटे मारता हुआ पानी, इतना खूबसूरत, इतना जिसे कहते हैं ना कि रिफ्रेशिंग, लेकिन ये कि डेंजरस भी। ये देखिए और यही हम कह रहे थे कि अगर कोई गाड़ी इसमें अगर गिर जाती है या कोई इस तरह का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई स्लिप हो जाता है तो बचने के चांसेस नहीं है। सो यू हैव टू बी रियली केयरफुल, ख़ास तौर पे जब फोटोग्राफी करें या कोई वीडियोस बना रहे हो, क्योंकि पीपल गेट कैरिड अवे और वो जो है ना बिल्कुल साइड में कोने में खड़े होकर जो है ना वो तस्वीरें बनाते हैं। और काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ है कि लोग स्लिप हो जाते हैं। नाउ वी आर इन एट दैट प्लेस अपर कचूरा, और शाहीनाबाद नाम है इस छोटे से टाउन का। और ये इतना खूबसूरत था ना कि यहाँ आके मुझे बिल्कुल अफ़गानिस्तान, जब हम जाते थे ना जब छोटे थे हम, मेरी मदर जो थी उनका ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से, तो जब हम वहाँ जाया करते थे तो वहाँ एक जगह थी पागमान और एक बाग़ बाला के नाम से जगह थी वहाँ पे। अगर कोई गया हो तो उनको पता होगा, ये बिल्कुल बाग़ बाला की तरह था ये जगह जो थी ना। और यहाँ छोटे छोटे डिफरेंट रेस्टोरेंट्स लोगों ने बनाए हुए थे, सो जिसे कहते हैं ना कि कोज़ी, बहुत इसका लफ्ज़ मेरे दिमाग में आता है, बहुत ही क्यूट। और छोटे छोटे यहाँ पे टक शॉप्स भी थे जहाँ पे खाने पीने की सारी चीज़ें जो थी वो दस्तयाब थी। लेकिन ये थे कि एक्सपेंसिव है काफ़ी ज़्यादा, मतलब अगर एक आइसक्रीम आपको 300 की है तो वो यहाँ आपको 1000 की मिलेगी। बट राइटली सो, क्योंकि इनके पास और कोई आमदनी का ज़रिया नहीं है, ठीक है। और ये चीज़ें जो यहाँ आती होंगी वो कितने मुश्किल से जो है यहाँ पे ये सारी चीज़ें पहुँचती होंगी बिकॉज ऑफ द वाइल्ड टेरेन।
तो मुझे यही लगता है कि ऐसी जगहों पे भाव-ताव नहीं करना चाहिए। अगर इफ़ यू कैन अफ़ोर्ड टू कम टू दिस प्लेस, इतना आप पैसा खर्च करके आ सकते हैं, तो इनकी जो यहाँ के रेज़िडेंट्स हैं, इनकी हेल्प करने में जो है ना, और इनके अगर इफ़ इट्स अ बिट एक्सपेंसिव, तो मुझे नहीं लगता कि इतना कंप्लेन करनी चाहिए, क्योंकि दिस इज़ देयर लिविंग, और इनके पास कोई मतलब कोई और वो है नहीं मीन्स ऑफ अर्निंग। और दूसरा ये कि इनके पास 3-4 महीने होते हैं, उसके बाद तो ये सब बंद हो जाता होगा बिकॉज ऑफ स्नोफॉल, फिर कोई नहीं आता ख़ास। तो इस साइडों पे, सारी साइडों पे ना ठंडी कोक की बोतलें और ये क्या कहते हैं, चिप्स और आइसक्रीम्स और ये इसके ड्राई फ्रूट के काफ़ी पैकेट्स, क्योंकि यहाँ जो इनकी स्पेशलिटीज़ हैं खाने पीने की चीज़ें, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ मिल रही थी। छोटी छोटी आर्टिफैक्ट्स की दुकानें भी थी, जो यहाँ का ख़ास जो टोपियाँ यहाँ की बड़ी मशहूर हैं, जिसके ऊपर फेदर्स लगे होते हैं, या गर्ल्स के लिए टोपियाँ जिसके ऊपर सारे ज्वेलरी लगी होती है। आई डोंट नो व्हाट यू कॉल इट, लेकिन वो बहुत खूबसूरत वहाँ पे पड़ी हुई थी और लोग ख़रीद भी रहे थे। तो बड़ा मुझे खूबसूरत लगा ना, जैसे मुझे ये देख के मुझे मरी का जो वो है ना, वो भी मेरे दिमाग में जैसे ना वो आ रहा था कि मरी का जो माल रोड है उसकी तरफ जाते हुए भी इसी तरह ना खूबसूरत खूबसूरत छोटी छोटी हट्स, छोटी छोटी टक शॉप्स जो है ना वो नज़र आती हैं। और मुझे मतलब बाय फार एक से एक जगह देखने के बाद और इतनी पॉश जगह देखने के बाद, लेकिन जो कोजीनेस और जो मुझे यहाँ फ़ील हो रही थी ना, मतलब आई वाज फीलिंग सो क्लोज टू नेचर, मुझे कहीं भी ऐसी फीलिंग नहीं आई। तो अगर आपको कहीं मतलब अगर इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम टू स्कर्दू एंड बल्तिस्तान एंड गिलगित, यू शुड, बिकॉज़ मैं सच बोल रही हूँ आपको, बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस होगा आपका। और यहाँ पे पार्किंग भी काफ़ी ज़्यादा है, तो कोई मसला नहीं है आपके लिए, आप अपनी कार आसानी से पार्क करें। लेकिन ये कि आपके लिए बेहतर होगा अगर आप जीप्स पे आएँ या कोई इस तरह की आपकी गाड़ी है तो उस पे आएँ, क्योंकि थोड़ा सा बम्पी है राइड। ये देखिए जगह जगह पे चश्मे, जगह जगह पे चश्मे। मैं बिल्कुल जो है ना, मैं तो बिल्कुल गुम हो गई थी यहाँ की खूबसूरती में। और सब मेरे साथ जितने भी थे, मेरे कज़न्स, मेरी बहनें वगैरह, सब जो थे ना, वी वर सो हैप्पी। और पानी की आवाज़ जिससे आपको ना बहुत ज़्यादा काम डाउन हो जाती है। अब साइड पे ना छोटे छोटे इन्होंने वो उस तरह के बनाए हुए रेस्टोरेंट्स से, और वो यहाँ पे आपको फ्राइज़ और पकौड़े और समोसे और चाय गरम गरम ना ये सब मिलती है। तो मज़े से आए, बैठे, खाएं पिए, जगह को देखें। अब ये देखें ना, मैं आपको बता रही थी छोटी छोटी शॉप्स, ये देखें बच्ची कितनी क्यूट लग रही है, इसने जो टोपी पहनी हुई है, ऊपर सारे ज्वेलरी लगी हुई है। तो ये 500 या 1000 की एक टोपी। इसी तरह जो टोपी पट्टू की टोपी बनी होती है मर्दों के लिए, वो भी इसी तरह 1000-1200 की मिल जाती थी। फिर पीछे ये सारे मेटल की इनके जो थे ना आर्टिफैक्ट्स, ये यही बनते। और फिर ये जो ये ज्वेलरी आप देख रहे हैं, ये भी यही की सौगात है। फिर इनका अपना ख़ास एम्ब्रॉयडरी है, ये इस एम्ब्रॉयडरी के भी छोटे छोटे पर्सेस और ऐसी चीज़ें बड़ी प्यारी प्यारी। फिर ये देखें जगह जगह पे ना, अब यहाँ पे मुझे जो है ना, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है पानी, तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा जो है ना, मैं आई गॉट कैरिड अवे। और मैंने कहा चलो अपने पैर धोती ना ठंडे पानी से। और मैंने पहनी हुई थी चप्पल। अब मैंने जो इसमें पैर डाला ना, मेरा जूता ही जो है ना वो उसमें गिर गया। अब मैं जूता निकालने के लिए झुक रही हूँ, एक हाथ में मेरे कैमरा है, और फिर ये जो मेरी नीस है ना, वो घबरा के किसने कहा मेरी खाला कहीं इसमें गिर के जो है ना वो डूबी ना जाए। तो वो चीख रही थी कि आप क्या कर रही है, मत करिए। उसके मियाँ ने बेचारा ने निकाला मेरा जूता, सो नाइस ऑफ हिम। और मैं इतना हंस रही थी, मैंने कहा मैं हीरोइन बनने के चक्कर में थी, मुझे इतना मज़ा आ रहा है देख के। अब देखिए साइडों में ऐसे इन्होंने आरामदेह सोफ़े रखे हुए हैं और लोग जो है ना बैठ के खाना वाना खा रहे थे। अच्छा, यहाँ से ना पार्किंग से अपर कचूरा लेक तक कोई 5 मिनट की जो है वॉक है, 5-10 मिनट की। लेकिन ये है कि काफ़ी ऊपर नीचे है, तो जॉगर्स पहने तो बेहतर है। यही मुझे मेरी नीस कह रही थी कि आपने जॉगर्स क्यों नहीं पहने। मैंने कहा यार मुझे पता ही नहीं था कि इस तरह की ऊपर नीचे जगह होगी, तो मुझसे गलती हो गई। तो वो बेचारे ना दोनों मियाँ बीवी पकड़ पकड़ के मुझे खींच के लेके जा रहे हैं। फिर उस बेचारी ने, मेरी नीस ने ना, उसको बहुत ज़्यादा बहुत ख्याल करती है, अल्लाह उसको बहुत खुशियाँ दी, उसने मुझसे कैमरा ले लिया, कहती है आप बस से चले, मैं वीडियो बनाऊँगी आपकी। मैंने कहा चलो खुश रहो तुम। और ये देखिए ना, मतलब इतना खूबसूरत है कि आपकी हर जो सांस है ना उससे निकलता है कि माशाल्लाह। और अल्लाह ताला की खूबसूरती और नेचर की खूबसूरती, और कि दुनिया कितनी खूबसूरत है ना। और ये जगह इट्स अनटच्ड,
ये चीज़ जो मुझे अच्छी लगी ना, दिस इज़ अनटच्ड। जो घर भी बने हुए थे वो ऐसे स्टोन्स के बने हुए थे, घर जो थे ना उनकी दीवारें, और ऊपर नीचे ये रास्ते, और कितना खूबसूरत और कितना मतलब अनटच्ड था। सब रियलिटी थी यहाँ, कोई वो नहीं था, कोई आर्टिफिशियलिटी नहीं थी। तो बड़ा ही मज़ा है। साइड में छोटे छोटे ने लोगों के घर थे, और इतने क्यूट क्यूट बच्चियाँ उनके अपने लिबास ख़ास इस तरह करके पहन के ना, फ्रॉक टाइप के। और ये साथ में उन्होंने छोटे छोटे अपने एग्रीकल्चर के लिए ना कहीं सिक्के उगाए हुए, कहीं छोटे छोटे सब्जियों के इनके छोटे छोटे उन्होंने उगाए हुए थे। फिर हम लोग जो है ये पहुंच गए वहाँ अपर कचूरा के पास। अब ये हम लोग जो है ना, हम लोग थोड़ी सी एलिवेशन के ऊपर है, और यहाँ से मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये किस तरह लगता है। नीचे जिप लाइनिंग होती है, और बोट्स हैं, और क्या कहते हैं उसे, स्विमिंग भी आप कर सकते हैं। और मतलब काफ़ी वाटर स्पोर्ट्स है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा स्पीड बोट्स भी है, हर तरह की वो आस्ते चलने वाली कश्तियाँ भी हैं। तो आप नीचे आएँ, और आप जो है ना, इफ़ यू वांट यू कैन जस्ट हैव फन। और दो तरह के, एक साइड पे बिल्कुल स्टीप है, वहाँ से ना आए आप। लेफ़्ट साइड पे जो है ना, हल्की सी सीढ़ियाँ सी बनी हुई है, तो वहाँ से आए तो आप आराम से पहुँच जाएंगे, और कोई ख़तरा भी नहीं होगा। अब यहाँ बैठे थे हम लोगों ने, चिप्स ऑर्डर किए, पकौड़े ऑर्डर किए, और साथ में ड्रिंक्स ऑर्डर की। वो थी तो बिल्कुल भी मज़े की नहीं थी, लेकिन फिर वही बात है कि इस तरह की जगहों पे आप जो है ना, नखरे तो आप कर नहीं सकते ना। और ये देखिए आप खूबसूरती इस जगह की, ये है अपर कचूरा लेक, और इसकी जो डेप्थ है ना वो है 17 मीटर्स, जो बनती है तकरीबन 215 फीट डीप है। ये काफ़ी डीप है, और यहाँ पे आप सब बोटिंग कर रहे हैं। और ये देखिए कितना खूबसूरत है ये पानी, और जिप लाइनिंग भी है यहाँ पे। लेकिन जो भी करे अपने दिमाग में ये बिल्कुल सोच समझ के करें कि अपनी सेफ्टी को बिल्कुल जो है ना उसमें कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। और यहाँ एक बोट राइड पे पर पर्सन जो था ना, वो था 2500। अब रात हो गई थी। रात पे ज़्यादा थोड़ा सा ना डर लग रहा था, क्योंकि एक तो बम्पी राइड, और ऊपर से जो था ना काफ़ी मतलब ऊपर से ख़तरनाक था रास्ता। लेकिन ये कि मज़ा भी आ रहा था, क्योंकि सब बैठे हुए थे और गप्पे लगा रहे थे और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे थे, तो बड़ा मज़ा आ रहा था। अब हम जा रहे हैं दोबारा अपने शगरीला रिज़ॉर्ट की तरफ। तो ये देखिए रात के वक्त शगरीला ऐसा लगता है, सारी लाइट्स का जो है ना अक्स पानी में जो है ना वो नज़र आता है आपको। तो हर जो है ना आप मतलब दिन की इसकी अपनी खूबसूरती है, और रात की इसकी अपनी खूबसूरती है। मतलब आप वो नहीं कर सकते कि यार रात को अच्छा नहीं लगता, नहीं, रात को भी उतना ही खूबसूरत लगता है जितना दिन में। और बस अब हम लोग खाने, क्योंकि इतनी भूख लगी हुई थी, वहाँ पे जो चिप्स और पकौड़े मंगवाए थे वो तो उसमें नमक था कि खा ही नहीं गए, वो ऐसे ही हम लोगों ने छोड़ दिए। तो अब भूख काफ़ी लगी हुई थी, और जो मेरे नेफ्यू है ना, उसने बड़ा ज़बरदस्त बारबेक्यू का इंतज़ाम कराया हुआ था ना, बहुत ही ज़बरदस्त। उसने पूरी जगह को इनक्लोज़ करा के, और उसमें बॉन फायर भी थी, और बारबेक्यू का इंतज़ाम था। यू कैन नेवर गो रॉन्ग विद बारबेक्यू फूड। तो बस हम उसी की तरफ हम वॉक करके जा रहे हैं। थक भी चुके थे काफ़ी, और भूख भी बहुत लगी हुई थी, तो काफ़ी एंटिसिपेशन थी कि खाना कैसा होगा। तो बस हम वहाँ उसकी तरफ जा रहे थे, वॉक भी कर रहे थे, वॉक के मज़े ले रहे थे रात का, और हल्की हल्की हवा चल रही थी, ठंडी ठंडी हवा। और बस हम उसकी तरफ जा रहे हैं, और खौफनाक जो है ना किस्से भी एक दूसरे को सुना रहे थे, क्योंकि ऐसी जगह में आए और खौफनाक किस्से ना सुनाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हर कोई अपने एक्सपीरियंस बता रहा था कि यार मैंने फलाना जगह ये किस्सा सुना था, मैंने ये किस्सा सुना था, बड़ा मज़ा आ रहा था। और ये अब हम उसकी तरफ जा रहे हैं जहाँ उनके रेस्टोरेंट्स है। ये जो आपको पगोडा नज़र आ रहा है ना, ये इनका रेस्टोरेंट है। और साथ में ये दूसरी बिल्डिंग जो आपको नज़र आ रही है, वो ऊपर की तरफ जाती है सीढ़ियाँ, और यहाँ इनका ब्रेकफास्ट एरिया है। और मतलब ब्रेकफास्ट में भी इनका ब्रेकफास्ट भी काफ़ी अच्छा था, एलेबोरेट था, और इसमें जो भी मतलब चीज़ें आप सोच सकते हैं, क्या कहते हैं उसको, निहारी और कीमा और पराठे और फ्रूट्स डिफरेंट टाइप के, बहुत चाय वगैरह, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अच्छा नाश्ता है इनका, नाश्ता इनका मिस ना करें। तो बस हम ये अब उसकी तरफ जा रहे हैं। बारबेक्यू का जो है इनका इलाका, वो बिल्कुल उन्होंने सेपरेट करके एक जगह ना बनाई हुई है। वहाँ पे पूरा बारबेक्यू पिट भी है, और अलाव भी जला लेते हैं इफ़ यू वांट टू डू जो कैंप फायर होता है, अगर आप वो करना चाहते हैं, मार्शमेलोज़ वगैरह अगर आपको है शौक़, और वहाँ इर्द गिर्द बैठ के खूब गप्पे किस्से आप लगाना चाहें, तो उसका भी पूरा इंतज़ाम है इनके पास।
तो इनकी ये फैसिलिटीज़ इनकी बहुत अच्छी है। अब ये जो सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं ना, ये इनका ब्रेकफ़ास्ट एरिया, ऊपर जाके दिन के वक़्त, सुबह के वक़्त ये ब्रेकफ़ास्ट देते हैं और मेरे ख़्याल से 10-11 बजे तक होता है, उसके बाद बंद हो जाता है इनका ब्रेकफ़ास्ट। तो और इनका स्टाफ़ भी बहुत अच्छा है, इनका स्टाफ़ बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है और बहुत ज़्यादा ये हार्ड वर्किंग लोग हैं यहाँ के रहने वाले जो है ना, मैंने ये देखा कि यहाँ के रहने वाले बहुत हार्ड वर्किंग हैं और ऑनेस्ट भी हैं। ये चीज़ जो है ना, ये अब बहुत कम हो गई है हमारी कंट्री में, लेकिन मे बी बिकॉज़ ये दूर है शहरों से, इसलिए इनकी ऑनेस्टी जो है ना अभी इंटैक्ट है। ये चीज़ जो है ना मुझे अच्छी लगी यहाँ की। बल्कि यहाँ के ड्राइवर से मेरी बात हो रही थी तो वो यही बता रहे थे कि यहाँ पे ऑनेस्टी जो है ना अभी है, अभी बाकी है ऑनेस्टी। और ये सामने जो आप देख रहे हैं ना, ये इनकी वो है सोवेनियर शॉप, और इसमें बहुत खूबसूरत शॉल्स और सोवेनियर्स और बहुत ही खूबसूरत चीज़ें इनके पास थी। मैं इसकी अंदर जाके वीडियो नहीं बना सकी, बाहर से ही मैंने देखा था, लेकिन आई मिस्ड आउट ऑन दैट। तो ये इनका बारबेक्यू का इलाका है, यहाँ पे सब बारबेक्यू वगैरह हो रहा है और टिक्के और कबाब और ये सारा फ़िश और बिरयानी, बड़ी चीज़ें इन्होंने जो है ना बनाई हुई थी। अब बहुत ही मज़ा आया, बहुत ज़्यादा हमने इन्जॉय किया। ये देखिए इनका फायर पिट कितनी ज़बरदस्त है। तो बस फिर मैं करीब गई, वहाँ से थोड़ी सी मैंने वीडियो बनाई, साथ में तंदूर पे रोटियां भी बन रही थी और उसकी खुशबू सारी जगह जो है ना फैली हुई थी। बहुत लग रहा था मैं किसी, मतलब कहाँ बैठी हुई हूँ मैं, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना, क्योंकि अपने देश की और अपनी चीज़ों की जो खूबसूरती और जो होती है ना क्लोजनेस, और वो आप बाहर आपको मतलब नहीं आपको महसूस हो सकती। फिर सब कुछ हलाल भी आपको मिल जाता है। तो बस यही, फिर हम लोगों ने खाना वाना खाया, सब वहाँ बैठे हुए थे और ये हमारे दिन का जो था ये अख्ताम हुआ। और तीसरे दिन की जो है ना डिटेल्स मैं आपको बाद में दूँगी।